नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष की इस एपिसोड में मैं आपको शिव महापुराण के 17वें अध्याय विद्वेश्वर संहिता के 17वें अध्याय के विषय में बताऊंगा, जिसमें प्रवण का महात्मा व शिवलोक के वैभव का वर्णन है। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि बोले, महामुनि, अब हम आपको प्रवण मंत्र का महात्मा तथा शिव की भक्ति पूजा का विधान सुनाइए। प्रवण का महात्मा। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं तथा आपने मनुष्यों की भलाई के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसका उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूँ। प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का नाम है प्रवण। इससे पार करने के लिए नौका स्वरूप है, इसलिए ओंकार को प्रवण की संज्ञा दी गई है। प्रपंच ना नहीं है वह तुम्हारे लिए, इसलिए ओम को प्रवण नाम से जाना जाता है। अर्थात प्रवण वह शक्ति है जिसमें जीव के लिए किसी प्रकार का भी प्रपंच अथवा धोखा नहीं है। यह प्रवण मंत्र सभी भक्तों को मोक्ष देता है। मंत्र का जाप तथा इसकी पूजा करने वाले उपासकों को यह नूतन ज्ञान देता है। माया रहित महेश्वर जो को भी नव अर्थात नूतन कहते हैं, वे परमात्मा के शुद्ध स्वरूप हैं। प्रवण साधक को नया अर्थात शुद्ध स्वरूप देता है, इसलिए विद्वान इसे प्रवण नाम से जानते हैं, क्योंकि यह नौ दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए यह प्रवण है। प्रवण के दो भेद हैं, स्थूल और सूक्ष्म। ओम सूक्ष्म प्रवण व नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र स्थूल प्रवण है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रवण के जाप का विधान है, क्योंकि यह सभी साधनों का सार है। देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रवण मंत्र का जाप अर्थात भूत परमात्मा तत्व का अनुसंधान करता है। शरीर नष्ट होने पर परम ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 36 करोड़ बार जप करने से मनुष्य योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद सहित अर्थात आ, उ, मा 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं से ही प्रवण होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही सब पापों का नाश करने वाला है। आ शिव है, उ शक्ति और मकार इनकी एकता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश 5 भूत तथा शब्द, स्पर्श आदि 5 विषय कुल मिलाकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय में हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह प्रवृत्ति मार्गी कहलाते हैं, तथा जो निष्काम भाव से शास्त्रों के अनुसार कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वह निवृत्ति मार्गी हैं। वेद के आरंभ में तथा दोनों समयों की संध्या वंदना के समय सबसे पहले ओकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रवण के 9 करोड़ जाप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ जाप से पृथ्वी की, फिर इससे ही इतने ही जाप से तेज की, फिर 9 करोड़ जाप से वायु की और फिर 9 करोड़ जाप से गंध की शुद्धि होती है। ब्राह्मण सहस्त्र ओंकार मंत्रों का रोजाना जाप करने से प्रबुद्ध व शुद्ध योगी हो जाता है। फिर जितेंद्रिय होकर 5 करोड़ का जाप करता है तथा शिवलोक को प्राप्त होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिवलोक की 3 प्रकार के होते हैं। धन और वैभव से पूजा सामग्री एकत्र कर अंगों से नमस्कार आदि करते हुए इष्ट देव की प्राप्ति के लिए जो पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है वह ब्रह्म इंद्रियों को जीत कर वश में रखता है, उसे तपोयोगी कहते हैं। सभी सद्गुणों से युक्त होकर सदा शुद्ध भाव से समस्त कार्य कर शांत हृदय से निरंतर जो जाप करता है वह जप योगी कहलाता है। जो मनुष्य 16 उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त करता है। जप योग का वर्णन। ऋषियों, अब मैं आपको जप योग का वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मन को शुद्ध कर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान करता है। इस पंचाक्षर मंत्र के आरंभ में ओंकार का जाप करना चाहिए। गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक साधक रोज एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, माता पिता की सेवा करे, नियम से 1 सहस्त्र पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, तभी उसका जप योग शुद्ध होता है। भगवान शिव का निरंतर जब चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जाप करे।
जब काल में शिव जी के कल्याणमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान करें कि भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक गंगा जी और चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाईं ओर भगवती उमा विराजमान हैं, उनके शिवगण वहाँ खड़े होकर उनकी अनुपम छवि को निहार रहे हैं। मन में सदा शिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करें। पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। उन दिनों साधक शुद्ध कर्म करे तथा अशुद्ध कर्मों से बचा रहे। जाप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शुद्ध होकर शुद्ध हृदय से 12 सहस्त्र जाप करे। तत्पश्चात ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात के प्रतीक स्वरूप 5 शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्ण कर शिव का पूजन विधिवत पूर्वक कर होम प्रारंभ करें। विधि विधान से भूमि को शुद्ध कर वेदी पर अग्नि प्रज्वलित करें। गाय के घी से 1100 अर्थात 1000 आहुतियाँ स्वयं दे या 108 आहुतियाँ ब्राह्मण से दिलाएं। दक्षिणा के रूप में एक गाय अथवा बैल देना चाहिए। प्रतीक स्वरूप 5 ब्राह्मणों के चरणों को धोएं तथा उस जल से मस्तक को सींचें। ऐसा करने से अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान का फल प्राप्त होता है। इसके उपरांत ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराकर देवेश्वर शिव से प्रार्थना करें। फिर 5 लाख जाप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। पुनः 5 लाख जाप करने से भूतल से सत्यलोक तक 14 भुवनों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है। कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य क्या है? माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए यह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी से ज्ञान भोग की प्राप्ति होती है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया भी कहा गया। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और उस नित्य भोग निश्वर भोग में जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करता हुआ विभिन्न योनियों व लोकों के चक्कर काटता है। बिंद पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक नीचे के लोकों में घूमते हैं। निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले ऊपर के लोक में जाते हैं। नीच कर्म लोक है और यहाँ सांसारिक जीव रहते हैं। ऊपर ज्ञान लोक है जिसमें मुक्त पुरुष रहते हैं और आध्यात्मिक उपासना करते हैं। शिवलोक के वैभव का वर्णन। जो मनुष्य सत्य अहिंसा से भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, काल चक्र को पार करते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक महेश्वर लोक है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया 4 पद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, समकान है, वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। भक्ति उसके नेत्र व विश्वास और बुद्धिमान है। क्रिया आदि धर्म रूपी विषभ हैं जिस पर शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आयु को दिन कहते हैं। कारण स्वरूप ब्रह्मा के सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध से परे हैं। उनके ऊपर कारण रूप विष्णु के 14 लोक हैं तथा इससे ऊपर कारण रूप रुद्र के 28 लोकों की स्थिति है। फिर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। सबसे ऊपर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है जहाँ 5 मंडलों, 5 ब्रह्मकालों और आदिशक्ति से संयुक्त आदिलिंग है जिसे शिवालय कहा जाता है। वही पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि के पालन, संहार, तिरोभाव और आरोग्य आदि कार्यों में कुशल हैं। नित्य कर्मों द्वारा देवताओं का पूजन करने से शिव तत्व का साक्षात्कार होता है। जिस पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त हो जाते हैं। अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का साधन है। जो पुरुष क्रिया, तप, जाप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों से शिव का साक्षात्कार करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, उसके अज्ञान को भगवान शिव दूर कर देते हैं। शिव भक्ति का साक्षात्कार कैसे होता है? साधक 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य से शिव भक्तों का पूजन करना चाहिए। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव भक्त का शरीर शिव स्वरूप ही है। जो शिव के भक्त हैं और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं, वे जितना अधिक शिव मंत्र का जाप करते हैं उतना ही शिव का सामीप्य बढ़ता है। शिव भक्त स्त्री का रूप पार्वती देवी का है तथा मंत्रों का जाप करने से देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति अर्थात पार्वती का पूजन कर शक्ति, वेद तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा कर इसका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति रूप समझकर शक्तिलिंग को देवी मानकर पूजन करें। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है।
उपासना के उपरांत शिव भक्त की सेवा से विद्वानों पर शिव जी प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 सपत्नीक शिव भक्तों को बुलाकर आदरपूर्वक भोजन कराएं। शिव भावना रखते हुए भी निष्कपट पूजा करने से भूतल पर फिर जन्म नहीं होता। 18वां अध्याय बंधन और मोक्ष का विवेचन। शिव के भस्म धारण का रहस्य। भगवान शिव की भस्म कैसे धारण करनी चाहिए। ऋषि बोले, सरयुगों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष क्या है, कृपया हम पर कृपा कर बताएं। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष के स्वरूप व उपाय का वर्णन तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है, अर्थात बंधनों में बंधा हुआ जीव बद्ध कहलाता है और जो उन बंधनों से छूट जाता है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन्मात्राएं आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से जानना चाहिए। स्थूल शरीर व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला तथा शरीर को आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला होता है। कर्मों के द्वारा ही जीव पाप और पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। अतः कर्म फांस में बंधकर जीव शुभ कर्मों का तथा द्वारा चक्र की भांति घुमाया जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए वे महाचक्र की कर्ता भगवान शिव की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण और अनंत शक्तियों को धारण किए है। जो मन, वचन, शरीर और धन से बेरलिंग या भक्तजनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर शिव जी की कृपा अवश्य होती है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमा ने शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। पूजन शरीर, मन, वाणी और धन से कर सकते हैं। भगवान शिव पूजा करने वाले पर विशेष कृपा करते हैं और अपने लोक में निवास का सौभाग्य प्रदान करते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा से शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। भगवान का प्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि वश में हो जाती है। सर्वज्ञता और तप्त शिव के ऐश्वर्य हैं। इन्हें पाकर मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जाप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान प्रतिदिन प्रातः से रात को सोते समय तक, जन्म से मृत्यु तक करना चाहिए। एवं मंत्रों और विभिन्न पुष्पों से शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव का लोक प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, कृपया हमें बताइए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लिंग के स्वरूप का मैं तुमसे वर्णन कर रहा हूँ। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। प्रकृति एवं पौरुष लिंग के रूप के बारे में एकमात्र भगवान शिव ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। पृथ्वी पर 5 लिंग हैं जिनका विवरण मैं तुम्हें देता हूँ। पहला स्वयंभू शिवलिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और 5वां गुरु लिंग है। देव ऋषि की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप में व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। स्वतः प्रकट होने के कारण ही इनका नाम स्वयं भूलिंग है। इनकी आराधना करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। सोने, चांदी, भूमि पर वेदी से हाथ से प्रवण मंत्र लिख कर भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें तथा 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना करके मंत्र उच्चारण द्वारा की है। यही ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए पौरुष लिंग की स्थापना मंत्र के उच्चारण द्वारा की है। यही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किसी ब्राह्मण अथवा राजा द्वारा मंत्र पूर्वक स्थापित किया गया लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है। शक्तिशाली और नित्य होने वाला पौरुष लिंग तथा दुर्बल और अनित्य होने वाला प्राकृतिक लिंग कहलाता है। लिंग, नाभि, जीभ, हृदय और मस्तक में विराजमान आध्यात्मिक लिंग को चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग और भूतल को विद्वान प्राकृतिक लिंग मानते हैं। पौरुष लिंग समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला है। प्राकृतिक लिंग धन प्रदान करने वाला है। चर लिंग में सबसे प्रथम रस लिंग ब्राह्मणों को अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। स्वर्ण लिंग वैश्यों को धन, बाण लिंग क्षत्रियों को राज्य, सुंदर लिंग शूद्रों को महाशुद्धि प्रदान करने वाला है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है।
समस्त पूजा कर्म गुरु के सहयोग से करें। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहिनी के चावल की खीर बनी खीर तथा नैवेद्य अर्पण करें। निर्वृत्त मनुष्य को सूक्ष्म लिंग का पूजन विभूति के द्वारा करना चाहिए। विभूति लोकाग्नि जनित, वेदा जनित और शिव अग्नि जनित 3 प्रकार की होती है। लोकाग्नि जनित अर्थात लौकिक भस्म को शुद्ध के लिए रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्य, तिल, वस्त्र आदि की भस्म से शुद्धि होती है। वेदों से जनित भस्म को वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मूर्तिधारी शिव का मंत्र पढ़कर बेल की लकड़ी चढ़ाएं। कपिला गाय के गोबर तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलताश और बेर की लकड़ियों से अग्नि जलाएं। इसे शुद्ध भस्म कहा जाता है। भगवान शिव ने अपने गले में विराजमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से सार तत्व को ग्रहण किया है। उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। भगवान शिव ने अपने माथे के तिलक में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के सार तत्व को धारण किया है। सजल भस्म को धारण करके शिव जी की पूजा करने से सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण कर श्रेष्ठ आसनी होता है। शिव जी की पूजा अर्चना करने वाले को अविद्यता और सूतक नहीं लगता। गुरु शिष्य के राजस, तामस और तमोगुण का नाश कर शिव का बोध कराता है। ऐसे गुरु के हाथ से भस्म धारण करनी चाहिए। जन्म और मरण सब भगवान शिव के ही बनाए हैं। जो इन्हें उनकी सेवा में अर्पित कर देता है वह बंधनों से मुक्त हो जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण को वश में कर लेने से मोक्ष प्राप्त होता है। जो शिव जी की पूजा में तत्पर हो, मौन रहे, सत्य तथा गुणों से युक्त हो, क्रिया जाप तप करता रहे, उसे दिव्य ईश्वर की प्राप्ति होती है तथा ज्ञान का उदय होता है। शिव भक्त यथा योग क्रिया या अनुष्ठान करे तथा धन का उपयोग कर शिव स्थान में निवास करे। भगवान शिव के महात्म का सभी के सामने प्रचार करे। शिव मंत्र के रहस्य को उनके अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए शिवलिंग का नित्य पूजन करना चाहिए। 19वां अध्याय विद्योत संहिता। पूजा का भेद क्या है। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप कृपा कर के पार्थिव महेश्वर की महिमा का वर्णन करें जो आपने वेद व्यास जी से सुना है, उसे सुनाइए प्रभु। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं भोग और मोक्ष देने वाली पार्थिव पूजा का वर्णन करने जा रहा हूँ। पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। इसके पूजन से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अनेक देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की उपासना से अनेक सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार सतगुण युग में रत्न का, त्रेता युग में स्वर्ण का व द्वापर युग में पारे का महत्व है, उसी प्रकार कलयुग में पार्थिव लिंग का अधिक महत्व है। शिव मूर्ति का पूजन तप से अधिक फल प्रदान करता है। जिस प्रकार गंगा नदी सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं पवित्र मानी जाती है, उसी प्रकार पार्थिव लिंग सभी लिंगों में सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हम व्रतों में शिवरात्रि का व्रत श्रेष्ठ है, सब देवी शक्तियों में दैवी शक्ति श्रेष्ठ है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव लिंग का पूजन धन, वैभव, आयु एवं लक्ष्मी देने वाला तथा संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य भगवान शिव का पार्थिव लिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करता है वह शिवपद एवं शिवलोक को प्राप्त करता है। निष्काम भाव से पूजन करने वाले को मुक्ति मिल जाती है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पूजन नहीं करता वह घोर नरक को प्राप्त करता है। पार्थिव लिंग पूजन की विधि। पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा कौन करते हुए सूत जी ने कहा है, हे श्रेष्ठ महर्षियों, वैदिक कर्मों के प्रति श्रद्धा भक्ति कर रखने वाले मनुष्यों के लिए पार्थिव लिंग पूजा कर पद्धति ही परम उपयोगी एवं श्रेष्ठ है तथा भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। सर्वप्रथम सूत्रों की विधि से स्नान करें। संध्योपासना के उपरांत ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पितरों का तर्पण करें। सब नित्य कर्मों को करके शिव भगवान का स्मरण करते हुए भस्म तथा रुद्राक्ष को धारण करें। फिर पूर्ण भक्ति भावना से पार्थिव लिंग की पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से संपूर्ण वांछित बलों की प्राप्ति होती है। किसी नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर या जंगल में या शिवालय में अथवा अन्य किसी पवित्र स्थान पर पार्थिव पूजा करना चाहिए। पवित्र स्थान की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी से, क्षत्रिय लाल मिट्टी से, वैश्य पीली मिट्टी से, शूद्र काली मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग हेतु मिट्टी के एकत्र कर उसे गंगा जल से शुद्ध करके धीरे धीरे उससे लिंग का निर्माण करें तथा इस प्रकार इस संसार के सभी भोगों को अतः संसार से मोक्ष प्राप्त करने हेतु पार्थिव लिंग का पूजन भक्ति भावना से करें। सर्वप्रथम ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त पूजन सामग्री को एकत्र कर उसे जल से शुद्ध करें। भूरिश मंत्र द्वारा क्षेत्र की सिद्धि करें। फिर जल का संस्कार करें। स्फटिक शिला का घेरा बनाएं तथा क्षेत्र शुद्धि करें। तत्पश्चात शिवलिंग की प्रतिष्ठा करें तथा वैदिक रीत से पूजा उपासना करनी चाहिए। भगवान शिव का आवाहन करें तथा आसन पर उन्हें स्थापित करके उनके समक्ष आसन पर स्वयं बैठ जाएं।
शिवलिंग को दूध, दही और घी से स्नान कराएं, ऋचाओं से मतलब शहद से स्नान कराएं, शक्कर से स्नान कराएं। ये पांचों वस्तुएं दूध, दही, घी, शहद और शक्कर पंचामृत कहलाते हैं। इन्हीं वस्तुओं से लिंग को स्नान कराएं। तदुपरांत उत्तरीय धारण करें, उत्तरी धारण कराएं। चारों ऋचाओं को पढ़कर भगवान शिव को वस्त्र और यज्ञोपवीत समर्पित करें तथा सुगंधित चंदन एवं रोली चढ़ाएं तथा अक्षत, फूल और बेलपत्र अर्पित करें। नैवेद्य और फल अर्पित कर 11 रुद्रों का पूजन करें तथा पूजन कर्म करने वाले पुरोहित को दक्षिणा दें। हर महेश्वर, स्तंभ, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पति, महादेव, गिरिजापति आदि नामों से पार्थिव लिंग का पूजन करें तथा आरती करें। शिवलिंग की परिक्रमा करें तथा भगवान शिव का साष्टांग प्रणाम करें। पंचाक्षर में तथा 16 उपचारों से विधिवत पूजन करें। इस प्रकार पूजन करते हुए भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हे कृपानिधान भूतनाथ शिव, आप मेरे प्राणों में बसते हैं। आपके गुण से ही मेरे प्राण हैं। आप मेरे सब कुछ हैं। मेरा मन सदैव आप में ही लगा रहता है, आपका ही चिंतन करता रहता है। हे प्रभु, यदि मैंने कभी भूल बस अपना अथवा जानबूझकर भक्तिपूर्वक आपका पूजन किया हो तो वह सफल हो जाए। मैं महापापी हूँ, पतित हूँ, जबकि आप पतित पावन हैं। हे महादेव सदाशिव, आप वेदों, पुराणों और शास्त्रों के सिद्धांतों का परम ज्ञान रखते हैं। अब तक कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है, फिर भला मुझ जैसा पापी मनुष्य आपको कैसे जान सकता है। हे महेश्वर, मैं पूर्ण रूप से आपके अधीन हूँ। हे प्रभु, कृपा कर मुझ पर प्रसन्न होकर और मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को फूल व अच्छे चढ़ाकर प्रणाम कर आदरपूर्वक विसर्जन करें। हे मुनियों, इस प्रकार की गई भगवान शिव की पूजा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली एवं भक्ति भाव बढ़ाने वाली है। अब मैं आपको 21वां अध्याय विद्वेश्वर संहिता शिवलिंग की संख्या के विषय में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और उसके माध्यम से आपको शिव महापुराण सुनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।